खैर भाई, कल की 2098 एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड एक मूवी बनाई जा सकती है बिना पीछे के इवेंट को छेड़कर। यहाँ पर किसी को ठेस नहीं पहुंचेगी। यहाँ राइटर डायरेक्टर को एक क्रिएटिव फ्रीडम भी मिलता है जिसकी वजह से वो आगे कुछ भी कर सकते हैं और ये सारी चीजें 10 टाइम्स बेटर हो जाती हैं महाभारत और रामायण को फिर से बनाने के चक्कर में। जहाँ उनके बेस्ड पर आप एक फीचर फिक्शन डिस्टोपियन स्टोरी बना सकते हो जिसमें आई थिंक कोई बुराई नहीं है, जिसमें भाई थ्योरी बनाने का भी बहुत मौका मिलता है। कल्कि की एंडिंग भारीवा का ऐसा रूप दिखाती है, पूछो मत, टोटली गूज़बम्प मूवमेंट था। खैर इस वीडियो में अपन अश्वत्थामा के फीचर, भैरवा, महाभारत के रेफरेंसेस और एक ईवल फोर्स यानी कली को पावर में आना दिखा देता है कि इट जस्ट अ बिगनिंग, मतलब आगे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में कल्कि की एंडिंग और उसके फीचर को लेकर बात करी जाएगी तो स्पॉइलर अलर्ट देख लेना। तो भाई कॉम्प्लेक्स को शंबाला सिटी जो कि हिडन सिटी है उसका पता मिल चुका है थैंक्स टू भैरवा। खैर यहाँ भैरवा को कॉम्प्लेक्स में जाने की पड़ी है लेकिन वो नहीं जानता है कि स्टेक कितने बड़े हो चुके हैं। खैर यहाँ पे अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा का सेकंड राउंड होता है जिसकी फाइटिंग वाज मच बेटर देन फर्स्ट राउंड। यहाँ भैरवा प्रिपेयर्ड होकर आया था जो उसकी फाइट देखने में भी अच्छा लगता है, कैमरा एंगल बढ़िया था, म्यूजिक भाई साहब क्या बताऊं, म्यूजिक मजा बांध देता है हर बार। एकदम से वो ग्राफ ऊपर चला जाता है, उस सीन को वेट मिल जाता है। यहाँ अश्वत्थामा अपने डोमिनेंस को दिखाते हुए फिर से जीत जाते हैं ऑफ कोर्स। खैर यहाँ पर कमांडर मानस शंबाला की फोर्स फील्ड को तोड़कर शंबाला में एंट्री लेते हैं और ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई शंबाला के रेसिस्टेंस ग्रुप में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। यहाँ पर तुम्हें EMP देखने मिलती है जो कि भाई अपोजिशन पार्टी की शिप्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, जो कि भाई बहुत ज्यादा औसम था। और इन सारी लड़ाई में भैरवा बुज्जी को एक जायंट ट्रांसफॉर्मर टाइप बना देता है, बम्बल बी टाइप, जो कि भाई अश्वत्थामा से फाइट करता है और अश्वत्थामा अपना पूरा डोमिनेंस दिखाते हुए उसको भी ओवर पावर कर देते हैं। और भाई जो फाइट हुई है वो एक्शन सीक्वेंस देखने मिला है, जो वन टेक एक्शन था वो गजब का था। ऐसा लग रहा था कि फाइट कोरियोग्राफर ने दूसरे वाले राउंड में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। खैर यहाँ पर आगे चल के थोड़े बैड सर्कमस्टेंसेस के चलते सुमिति नीचे गिर जाती है। यहाँ पर अश्वत्थामा के हाथ देने के बावजूद भी वो नीचे छूटने लगती है, जिसके बाद भैरवा साइड से आता है बचाने के लिए। जहाँ में यह पता चलता है कि भैरवा एक अच्छा इंसान है, उसने शंबाला के कुछ लोगों को बचाया था और यहाँ पर उसने सुमिति को भी बचा लिया है। लेकिन अश्वत्थामा को अभी भी उस पर विश्वास नहीं है, मुक्का मार के दूर फेंक दिया। और जब लास्ट में यहाँ पर मानस सुमिति को ले जा रहा होता है क्योंकि अश्वत्थामा को उसने टैग की मदद से बांध दिया होता है, रोक लिया होता है, जो कि भाई एक इंटेंस माहौल बन जाता है ऑडियंस के लिए कि अब आगे क्या होगा। यहाँ उसी वक्त भैरवा के बगल में अश्वत्थामा की वो छड़ी डली थी जो कि वो 6000 साल से कैरी करते आए हैं, जो कि हमको 10 मिनट पहले बता दिया जाता है कि ये छड़ी नहीं बल्कि ये विजय धनुष है जो कि कर्ण चलाते थे। तो ऑडियंस को अच्छा खासा आइडिया लग चुका था कि अब क्या होने वाला है। यहाँ पर शंबाला के पेड़ में 2 पत्ते लगे थे, इसमें एक पत्ता उड़कर आता है और उस विजय धनुष पे थोड़ा अपना वजन डालता है जिसकी वजह से वो विजय धनुष भैरवा के हाथ लग जाता है। यहाँ पर इसके बाद तो भाई मैसेकर शुरू होता है और जहाँ ऑडियंस को भी पता चलता है कि भैरवा और कोई नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण का रीइंकार्नेशन है। कर्ण का विजय धनुष जो कि भाई विश्वकर्मा ने बनाया था, जो कि एक डिवाइन आर्किटेक्ट थे। इनिशियली इसको शिवजी ने पजेस किया था, जिसके बाद इनको इंद्र जी को गिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद गिफ्ट इंद्र जी ने परशुराम को पास ऑन कर दिया था और कर्ण परशुराम का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था, जिसकी वजह से परशुराम ने विजय धनुष कर्ण को पास कर दिया। यहाँ भाई विजय धनुष ब्रह्मदेव के बनाए गए गांडीव से भी बहुत पावरफुल है। खैर यहाँ पे भैरवा ने सबको डिफीट करके सुमिति को बचा लिया, लेकिन भुज्जी के भैरवा कहने पर उसने अपना डिवाइन फॉर्म छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो पहला वाला भैरवा बन जाता है जिसको भाई कॉम्प्लेक्स जाना है। इसके बाद वो सुमिति को बिठाकर ले जाता है और अश्वत्थामा उसको रोक नहीं पाते। लेकिन अश्वत्थामा को यह पता चल चुका है कि अब उस लड़ाई में अकेले तो नहीं है। यहाँ उनके सामने महाभारत का वो सीन सामने आता है। यहाँ पर अर्जुन कर्ण की फाइट चल रही होती है और यहाँ पर अर्जुन के वार करने पे कर्ण का जो रथ था 10 फीट पीछे चला जाता है और अर्जुन का रथ 2 फीट पीछे चला जाता है। यहाँ अर्जुन थोड़े घमंड में आकर कृष्ण जी से बात करते हैं और कृष्ण जी ने जो उत्तर दिया भाई मेरे को तो गूज़बम्प आ गए। हालांकि ये सारी चीजें अपन को पहले से पता थी, लेकिन इस मूवमेंट को रिलीव करने में मजा अलग है। अर्जुन का जो रथ है वो अग्निदेव की भेंट है, ऊपर से पवन पुत्र हनुमान जी उनके रथ पे बैठे हुए हैं। कृष्ण जी जो कि तीनों लोक के स्वामी हैं, इतना सारा वेट होने के बाद भी वो रथ अगर 2 कदम पीछे जा रहा है तो सामने वाला वॉरियर यानी कर्ण सबसे ग्रेट वॉरियर था। नो डाउट उसके कर्ज की वजह से वो मारा गया, नहीं तो भाई उसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जहाँ कृष्ण जी भी कर्ण की प्रशंसा करते हैं, इसका नाम इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। कुछ क्रेडिट आने के बाद हमें यास्किन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सुमिति के वॉर्म से निकला एक बूंद सीरम अपने छाती में इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से कली की बॉडी हील होने लगती है और वो बल्कि हो जाती है। मतलब एक्चुअली वो कमल हसन समझ में आने लगता है और अब उसका कहना है कि वो सुमिति को खुद लेने जाएगा क्योंकि अब वो सक्षम हो चुका है, उसकी पावर बढ़ चुकी है और अब मामला थोड़ा सीरियस हो चुका है और कली जो चाहता था उसको वो मिल गया है। और ऊपर से भाई कली ने गांडीव धनुष को उठा लिया है जो कि भाई अर्जुन को वरुण देव ने दिया था और कुरुक्षेत्र की लड़ाई में गांडीव वो धनुष है जो कि गॉड्स को मारने की पावर रखता है। तो आप समझ सकते हो कि कली कितना पावरफुल हो चुका है। खैर अब इसके बाद अब क्या हो सकता है, कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम दे चुके हैं, उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो सबसे पहले भैरवा की बात करते हैं तो भुज्जी के पीछे वाला
टायर टूट चुका है। कुल मिलाकर भुज्जी सिर्फ उड़ ही सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं उड़ पाएगा। जहाँ तक मैं मानूं भैरवा कॉम्प्लेक्स तो नहीं ले जाएगा। यहाँ पर सुमिति और भैरवा के बीच बातें होंगी, जहाँ कुछ बातों में ही पता चलेगा अश्वत्थामा कैसे बंध गया। और मैं तुम्हें यहाँ बता दूं, सुमिति ने कुछ नहीं देखा है। भैरवा का वो रूप सिर्फ भुज्जी को पता है और अश्वत्थामा को पता है। अब देखो भैरवा अपना डिवाइन फॉर्म भूल जाता है, जो कि मुझे कर्ण के उसी कर्ज को याद दिलाता है यहाँ पर परशुराम ने उसको श्राप दिया था कि तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। और यहाँ पर भैरवा अपनी पर्सनैलिटी ही भूल जाता है। ये सब थ्योरी है, लेकिन आगे बात करते हैं। तो खैर इसके बाद अब अश्वत्थामा क्या करेंगे? अश्वत्थामा भैरवा को ढूंढेंगे, उनको अपना असली मकसद बताएंगे। तेरा असली मकसद कॉम्प्लेक्स जाना नहीं है, कि भैरवा का जन्म किसी एक मकसद के लिए आया और उस मकसद को जानना होगा। क्योंकि भाई देखा जाए तो अश्वत्थामा से लाइमलाइट हटकर भैरवा पे आ गई है। उसके कैरेक्टर को वेट मिल गया है। यहाँ अश्वत्थामा भैरवा को ढूंढेंगे, क्योंकि भाई नेक्स्ट पार्ट में कली वर्सेस भैरवा होगा। क्योंकि भाई कली सीधे काल्की को मारने की कोशिश करेगा। क्योंकि भाई कृष्ण जी ने कहा था कि कली अपने युग में इतना पावरफुल होगा कि वो मुझे मारने की कोशिश करेगा और वो सक्षम भी होगा। और यहाँ पर वाणी ने एक सीन में बताया था कि 6000 साल में सारे प्लैनेट एक लाइन में अलाइन होते हैं, जिसको खगड़ा अश्विनी नक्षत्र बोला जाता है। उसी में भाई भगवान कल्की का जन्म होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट 6000 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा ही मुझे याद है कि रावण ने मेघनाद के लिए भी करा था, जहाँ पर सारे प्लैनेट 11वें स्थान पर रुके हुए थे। यहाँ पर शनि देव थे जो कि 12वें स्थान पे चले जाते हैं बिल्कुल नेक्स्ट मोमेंट पे। यहाँ पर मेघनाद वो नहीं बन पाया जो उसको बनना था, यानी कि इनविंसिबल। तो देखा जाए तो कल्की भगवान का जो जन्म होगा वो एक रेयर ग्रैंड में होगा, मतलब एक तरह का पूरा मुहूर्त निकला हुआ है और उससे पहले उनको बचाना ही है, यानी कि सुमिति को पूरी तरह प्रोटेक्ट करना होगा। खैर हालांकि मूवी लास्ट होते होते अपना एक वेट दे के जाती है तुमको कि कली अब पूरे फॉर्म में आ चुका है, वो बाहर निकलेगा और लड़ने के लिए सिर्फ अश्वत्थामा और भैरवा है, जिसमें भैरवा को अपना ट्रू फॉर्म नहीं पता है। आधी मूवी तो ट्रू फॉर्म में याद दिलवाने निकल जाएगी और इंटरवल के बाद असली लड़ाई शुरू होगी, और जिसमें आने वाले टाइम में चिरंजीवी देखने मिलेंगे कि भाई कौन कौन कल्की भगवान की मदद करने आएगा, क्योंकि भाई सारे लोग असिस्ट करने तो आएंगे। तो भाई देखा जाए तो कल्की का फ्यूचर तो ब्राइट है। बाकी तुम क्या कहते हो इस बारे में?